जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। हम पहले आपको फर्स्ट क्लास बता दिया है और उसमें आपको कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको सिखा दिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास। तो आओ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, और विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 25% का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 25% का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। तो इस बार जो 4 है, ये जो 4 है ये क्या है, आपका एसपी है। और 4 का 25% कितना होगा, 1। तो ये एक क्या है, लाभ, प्रॉफिट है। क्या है ये, लाभ है, प्रॉफिट है। अगर आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा और बेचने के बाद आपको पता चला कि मुझे उस पे 1 रुपए का अगर लाभ हो गया है, तो बताओ आप मुझे, आप ये बताओ कि वह वस्तु आपने कितने में परचेज किया, कितने में बाय किया, कितने में खरीदा। तो आपका जवाब होगा सर हमने उस वस्तु को खरीदा है 3 रुपए में। कितने में खरीदा है, 3 में। तो 3 क्या होगा आपका, सीपी होगा साहब। 3 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा है और लाभ प्रतिशत अब बताना है आपको किस पर, अब सीपी पर। लाभ कितने का, 1 का। किस पर, 3 पर। किस पर, 3 पर। और प्रतिशत जानने के लिए क्या, गुणा 100%। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 33 सही 1/3%। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। अभी तो हमने जो भी लाभ देखा ना वो कॉस्ट प्राइस पर देखा है, क्रय मूल्य पर देखा। यहाँ विक्रय मूल्य पर है। तो बटे वाला क्या है इस बार, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 4 का 25% कितना होगा, 1। 4 का 25% कितना होगा, 1। एक क्या हो रहा है, लाभ। 4 में बेचने पर अगर 1 का लाभ हुआ तो आपने उस वस्तु को कितने में परचेस किया, भाई बताना पड़ेगा। पड़ोसी को पूछो कितने में खरीदा, उससे 3 रुपए में खरीदा, हाँ या ना, कितने में खरीदा, 3 में। तो 1 का लाभ हुआ किस पर, 3 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हो, 100%। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 16.66%, 16.66%, 16.66% के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहां पर भी उसके विक्रय मूल्य पर तो सबको पता है 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो ये है आपका, बोलो जी बोलो, अरे बोलो, क्या है ये, सेलिंग प्राइस। और ये क्या है, प्रॉफिट। अगर आपको किसी वस्तु को बेचने पर अगर आपको 1 रुपए का लाभ हुआ और उस वस्तु को आपने कितने में सेल किया, 6 रुपए में, तो बताओ आपने वह वस्तु कितने में परचेज किया। तो आपका जवाब होगा सर हमने 5 रुपए में परचेज किया। कितने में किया, 5 रुपए में। 5 रुपए उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट कितने का, 1 का। किस पर, 5 पर। और गुणा क्या, 100%। तो हल करने पर कितना होगा, 20% आपका आंसर होगा। 20% इसका क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर भी क्या बोला था, लाभ। अगला देखो। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है, तो हानि प्राप्त होती है। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखो
इस बार 25% का क्या हो रहा है, लॉस। तो एक बटा कितना हुआ, 4। एक बटा कितना हुआ, 4 हुआ। एक बटा कितना हुआ, 4 हुआ। 25%, 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 25% का अगर लॉस हुआ है तो यहां पर आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 4 है, और एक की क्या हुई है, लॉस हुआ है, हानि हुआ। अगर आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा और बेचने के बाद अगर आपको उस पर 1 रुपए की हानि हुई, तो मुझे बताओ आपने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो आपका जवाब होगा सर 5 रुपए में खरीदी। अरे बोलो भाई साहब, पड़ोसी को जगा के रखना है, कितने में खरीदी, तो आपका जवाब होगा सॉरी 5 में खरीदा। कितने में खरीदा, 5 में खरीदा। तो 5 उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और एक का क्या हो रहा है, लॉस। हमें बताना है लॉस परसेंटेज। तो एक की हानि हुई, किस पर हुई, 5 पर हुई। और चाहिए आपको क्या, प्रतिशत चाहिए ना। तो प्रतिशत बताने के लिए गुणा क्या लगाते हो, 100%। तो 5 से कटेगा 100, कितनी बार, 20। तो 20% का क्या होगा, लॉस होगा। 20% की क्या होगी, हानि होगी। 20% का लॉस होगा, 20% की हानि होगी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर ये टाइप क्या बताता है आपको, क्रय मूल्य पर लाभ हानि नहीं बोला, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर आपको लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर हानि होता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत या वास्तविक उसका हानि प्रतिशत बताना था, जो हम आपको बताए हैं। क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, वो क्या है वो देखिए। राम ने गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रोबोट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रोबोट ने 900 रुपए दिए हो, गाय जो रोबोट ने जो खरीदा है उस गाय को, उसके लिए उसने कितना पे किया, 900। तो आपसे ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग में राम ने उसके द्वारा कितना धन दिया गया उस गाय को खरीदने के लिए, राम का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाते हैं, इधर आ जाओ। मान लीजिए कि राम ने उस गाय को खरीदा है, राम ने उस गाय को खरीदा है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो, राम ने गाय और रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रोबोट को 25% लाभ पर बेच दी। रोबोट ने 900 रुपए दिए हो, तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी। तो अब यहाँ पर देखो, राम ने गाय को जो खरीदी है वो कितने पर खरीदी है, 20% लाभ पर खरीदी है। 20% लाभ। तो हमने मान लेते हैं कि राम ने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा, हम मान रहे हैं यहाँ पर कितने में खरीदा, 100 रुपए में। मान लीजिए कितने में, 100 रुपए में। अब राम ने क्या किया, रहीम को सेल कर दिया, कितने में, 20% लाभ। और सबको पता है 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 120। और इसी तरह अगर हम यहां पर, राम ने रहीम को बेचा है, फिर रहीम ने रोबोट को बेचा है, और रोबोट ने उसके लिए कितना, रोबोट को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ पर बेचा किसने, रहीम ने। तो 120 का 25% कितना होता है, 120 का 25%। तो आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा 12 दूनी 24, और यहां पर कितना हो जाएगा, 6, 30 हुआ। कितना हुआ, 30 हुआ। कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है ना। 120 का जब 25% निकालोगे तो कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। और 120 में जब 30 जोड़ोगे तो कितना होगा, 150। तो रोबोट के द्वारा कितना पे किया गया, तो हमारे अकॉर्डिंग 150 रुपए पे किया गया, 150 रुपए पे किया गया। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितना पे किया रोबोट के द्वारा, रोबोट ने 900 रुपए दिए हैं। तो 900 क्या हो जाएगी, वैल्यू किसकी, 150 का। और हमें बताना क्या है, 100। हमें बताना क्या है,
100 बताना है। कितना बताना है? 100 बताना है। क्या बताना है? 100 बताना है। क्लियर हुआ? तो ये 0 से 0 कट गया, ये 15 से 90 कितनी बार? 6, और 6 गुना क्या करोगे? 6 गुना अगर 100 करते हो, सॉरी दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड। तो यहां पर 6 गुना क्या करते हो? 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 600। कितना होगा? 600। तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वो कितना मिल रहा है? 600 रुपए। कितना मिल रहा है? 600 रुपए। अगर क्वेश्चन में बोलता कि रहीम ने उस गाय के लिए कितना रुपया दिया, तो यहां पर क्या लिखता? 120। क्या लिखता? 120। जो हमें बताना उसका हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है रोबोट के द्वारा। रोबोट ने, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि रोबोट ने उस गाय के लिए कितना रुपए पे किया? 900 रुपए, और हमारे अकॉर्डिंग 150 रुपए। तो 900 क्या हो गई वैल्यू किसकी? 150 की। और चाहिए क्या आपको? 100। राम का पूछा ना, तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? तो किसने में खरीदी थी? 100 माना था हमने। तो सोल्व करने पर हमारा आंसर कितना आया? 600। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। देखो, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। जो ए है, मान लो कि यहां पर ए ने उस सूटकेस को कितने में खरीदा? 100 रुपए में। और ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेच देता है। तो 100 का 10% कितना? 110। तो ए ने बी को बेचा कितने रुपए में? 110 रुपए में। अब बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर क्या कर देता है? बेच देता है। तो 110 का 30% अगर निकालोगे तो कितना होगा? 33 होगा। लाभ पर बेचा ना, तो कितना हो जाएगा? 33। तो 110 में जब 33 जोड़ोगे तो कितना होगा? 143। 143। तो सी के द्वारा उस सूटकेस को कितने में खरीदा गया? तो आपका जवाब होगा सर 143 रुपए में, 143। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे ये बोल रहा है कि सी ने उसके लिए कितना रुपए दिया? 2860 रुपए, और हमारे अकॉर्डिंग 143 रुपए। तो 2860 क्या हो गई? 2860 क्या हो गई वैल्यू किसकी? 143 की। और हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए। ये क्या है? ये इसका डबल है। तो यहाँ पर 20, और 20 गुना 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुना जब 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2000। कितना होगा? 2000। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो आपका जवाब होगा 2000। अगर आपसे पूछा जाता कि बी ने उसे कितने में खरीदा, तो गुणा क्या लगाते? 100 की जगह 110। 110। तो हम तीनों का अलग अलग प्राइस निकाल सकते हैं कि ए ने कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, या फिर सी ने कितने में खरीदा। इसलिए हमने जो शुरुआत है उसे हमने कितना माना है? 100 माना है। कितना माना है? 100। और भी तरीका इसे हल करने का, एक से गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं। एक से गुणा 110/100 गुणा 130/100 बराबर 2860 को सोल्व करने पर भी हो सकता था। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से भी सोल्व किया जा सकता था, लेकिन हमने 100 मानकर इस क्वेश्चन को बनाया। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़े ना? अरे भाई साहब, बढ़े ना? वेरी गुड। बड़े ध्यान से देखते रहें। ध्यान से अगर देखते रहोगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज समझ में आ जाएगी एक एक। लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखोगे, अगर नजर बार बार हटाते रहोगे, तो हो सकता है समझ ना आए। तो पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, सभी लोग समझदार हैं। राम ने 5000 रुपए में घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर शाम को बेच दी। शाम ने 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। तो रोहन ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी? पहले उन दो क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर आप देख पा रहे हो? तो सर हम ये अंतर देख पा रहे हैं कि पहले दोनों क्वेश्चनों में हमें पहले जिस बंदे ने कोई भी वस्तु खरीदी थी उसका सीपी नहीं दे रखा था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में जिस व्यक्ति ने शुरुआत में ही
जो व्यक्ति उस वस्तु को परचेज कर रहा है उसका सीपी दे रखा है, हाँ या ना? कितना दे रखा है? 5,000 दे रखा है ना? अरे बोलो, दे रखा है ना? ये पड़ोसी बड़ा मुस्कुरा रहा है, बार बार मुस्कुरा रहा है, इसको मुस्कुराने दो, ठीक है ना? मुस्कुराना अच्छा बात है। मुस्कुराने के साथ साथ आप पढ़ते भी रहें, दोनों काम करते रहें, इससे भी आपका भविष्य बनने वाला है, और अगर आप हंसते रहोगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। तो हंसना भी जरूरी है, तो ज्यादा नहीं हंसना ना, इतना हंसना है कहीं पर रोड पे चलते जा रहे हो और किसी को देख कर अगर हंस रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना? कि हर किसी को देखकर नहीं हंसा जाता है। अगर हर हर किसी को देखकर अगर अगर आपने हंस लिया तो हो सकता है कि आपको क्या करार दिया जाए, समझ रहे हो ना इस बात को? आपको लोग घोषित कर सकते हैं। क्या घोषित कर सकते हो? इतने आप समझदार हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते रहें और बड़े प्यार से देखते रहें, बड़े ध्यान समझाएंगे चीजों को, और बड़ा मजा आने वाला है आगे वाले क्वेश्चनों में भी, तो ध्यान से देखते रहें। राम ने 5,000 रुपए में घड़ी खरीदी, तो मैंने क्या बोला कि इसमें राम ने खरीदी है 5,000 रुपए में घड़ी, और हमने दो क्वेश्चनों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हमने क्या मानकर बनाया है? 100 मानकर। तो इस क्वेश्चन को भी मैं 100 मानकर ही बनाऊंगा, भले ही उसने बोला है राम के बारे में, लेकिन हम कितना मानेंगे राम के लिए? 100। राम ने उस घड़ी को कितने में खरीदा? मान लो 100 रुपए में। खरीदा तो 5,000 में, लेकिन हम कितना मान रहे हैं? 100 रुपए में खरीदा। और उसे 10% लाभ पर किसको बेच दी? शाम को बेच दी। किसको बेच दी? शाम को 10% लाभ पर। 10% लाभ, 100 का 10% कितना? 10। तो यहां पर कितना? 110, ठीक है। और शाम ने 9 सही 1 बटा, शाम ने 9 सही, शाम ने 9 सही 1 बटा, 9 सही 1 बटा 11%, 9 सही 1 बटे 11% लाभ पर मोहन को बेच दी ना साहब? अरे किसको बेच दी? मोहन को बेच दी। कितने परसेंट? 9 सही 1 बटे 11%। तो 9 सही 1 बटे 11% का मतलब क्या होता है? सबको पता, 1 बटा कितना होता है? 11। 1 बटा कितना होता है? 11। और 110 का 1 बटा 11 निकालोगे तो कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। तो यहाँ पर कितना होगा? 120 होगा। कितना हुआ? 120 हुआ। 9 सही 1 बटे 11% का भिन्न क्या हुआ? 1 बटे 11। और 110 का 1 बटा 11 10 होता है साहब। कितना होता है साहब? पड़ोसी को बड़े मजे आ रहे हैं, पड़ोसी को बड़े मजे आ रहे हैं कि 1 बटे 11 कैसे आया? अरे भाई, ये आपको समझाया है, 9 का गुना जब 11 में करोगे तो 99 होगा, 99 में जब 1 जोड़ोगे तो 100 होगा, और 100 बटा, अरे अटा बटा, अरे बटे में क्या आएगा? देखो ना साहब, बटे में कितना आएगा? 11 है तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेगा? कटेगा ना? तो 1 बटा कितना आएगा? 11 आएगा। क्लियर हुआ ना? अब देखो, पड़ोसी से पूछते रहना है, पड़ोसी से पूछते रहना है क्या समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना? वेरी गुड। तो 9 सही 1 बटे 11% का मतलब 1 बटे 11, तो 110 का 1 बटा 11 10 होता, और प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 10 को हम जोड़ेंगे 110 में तो कितना होगा? 120। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया? ये हो गया, शाम ने किसे बेच दिया? मोहन को। अब मोहन ने बेच दी, मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेचा। 1/5 रोहन। अब देखो 1/5 बोला है, हानि बोला है, तो 1/5 सबको पता है कैसे आता है? 20%। अब हानि बोला है तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। 20% हानि पर बेचा है, 1/5 ना बोलकर वो 20% हानि भी तो बोल सकता था, हाँ या ना? क्या बोल सकता था? 20% हानि बोल सकता था। तो 20% का मतलब 1/5, या 1/5 हानि। 120 का अगर 1/5 करेंगे तो 5 से कटेगा 120 कितनी बार? 24 बार कटेगा। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आया? 24। तो यहाँ पर 24 क्या होगा? इस बार माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। माइनस क्यों हो रहा है? समझ में आया? माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे हानि पर बेच रहे हैं। किस पर बेच रहे हैं? हानि पर। तो यहाँ पर 4 बंदे थे। कितने बंदे थे? 4। और पहले दो क्वेश्चनों में हमने कितने बंदे देखे? 3। क्लियर हुआ? तो 5,000 रुपए में 5,000 तो आपको दे रखा है क्या? वैल्यू। ये वैल्यू हो गया किसका? 100 का।
क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए में खरीदी गई राम के द्वारा वह वस्तु, और हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपए में, तो वैल्यू 5,000 किसकी, 100 की। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि रोहन ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, तो कितने में खरीदा, 96 में। कितने में खरीदा, बोलो बोलो जी, कितने में खरीदा, 96 में, 96। तो ये साहब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसल। तो गुणा करने पर 0, 9, 6 × 5 कितना, 30, 45 और 3 कितना, 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 4,800। 4,800 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े गजब तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बड़े ईमानदारी से, बड़े ध्यान से आपको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नींद नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। टाइप समाप्त होता है, अगला टाइप शुरू होता है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सिंपल सी है, जो लैंग्वेज में बोला गया वही हमने लिख दिया है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ पर सीपी के बटे में कौन आया, एसपी आया, और बराबर 10 बटा कितना, 9। अगर आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, तो मुझे बताओ क्या होगी, लॉस या हानि। तो ये प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपका जवाब होगा सर लॉस होगा। और हमें क्या बताना है, हानि प्रतिशत। तो हानि हुआ कितने का, 1 का, किस पर, 10 पर, और गुणा क्या, 100%। तो 0 0 कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 10%। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 10%। क्लियर हुआ सबको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत बताएं, क्या बताएं, हानि प्रतिशत। तो 33 से कट रहा है ये 11 से कट रहा है ये 3 बार, और 11 से कट रहा है ये 4 बार। तो सीपी के बटे में कौन आया, एसपी, बराबर 4 बटा कितना, 4 बटा कितना आया, 3 आया। 4 बटा कितना आया, 3 आया। कितने का प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, किस पर, 4, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा, 25% का क्या होगा, लॉस। 25% का क्या होगा, हानि होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया, आ रहा है ना, वेरी गुड। अगला दिखाते हैं, आसान से क्वेश्चन है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या ये कटता है, तो काट दो पहली फुर्सत में। तो ये कटेगा 7 बार 5 से 3 से, और ये कटेगा 5 बार 3 से। तो सीपी के बटे में कौन आया, सीपी के बटे में कौन आया, एसपी, बराबर 5 बटा कितना, 7। 5 बटा कितना आया, 7। 5 में खरीदी, 7 में क्या किया, बेचा। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट, 2 का, किस पर, 5 पर, और गुणा क्या, 100%। 5 से कटा 100 कितनी बार, 20, और 20 दूनी कितना, 40। 40% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 40% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आया ये भी। पहले 2 क्वेश्चन लॉस वाले हैं, ये अगला कौन सा है, प्रॉफिट वाला है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है। बड़े गजब तरीके से समझा रहे हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अगला है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये 0 से 0 कटा, 25 से कटा 11 बार, 25 से कटा 10 बार। तो सीपी के बटे में कौन आया, एसपी, बराबर 10 बटा कितना, 11। तो मुझे बताओ क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आपका जवाब होगा सब लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 का, किस पर, 10 पर, किस पर हुआ, 10 पर हुआ, 10 पर हुआ, और गुणा क्या, 100%।
0 से 0 कट जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा क्वेश्चन का वो कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10%। 10% का क्या होगा? मुनाफा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये भी आपको टाइप समझ में अच्छे से आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ जाएं, रहा ना करो। ओके, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का क्या होता है? लाभ। लाभ कब होता है? बोलो, लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है किससे? सीपी से। पहली क्लास में सारी बातें बताई है मैंने आपको, और नहीं पढ़ा तो पहले उसे पढ़े, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आपको देखिएगा। प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। कितने का लाभ बोला? 400 का। हालांकि हम इन क्वेश्चनों को ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, तो 400 और यहां पर क्या लिख दिया हमने? सीपी लिखा ना, सीपी। ठीक है, माइनस का सीपी जब इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का सीपी। किसका हो गया? प्लस का सीपी। 400 उधर गया, 400 उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4,000 में से अगर 400 घटाते हो तो कितना हो जाएगा? 3600। कितना होगा? 3600। तो हम बोल सकते हैं कि आपने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? 3600 में। 3600 में खरीदी और 4,000 में बेचोगे तो लाभ कितने का? 400 का ही होगा। फिर आगे बोला है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपए का क्या हो? लाभ हो। फिर बोला कि लाभ हो। तो लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस। कितने का लाभ बोला है? 1,000 रुपए का लाभ। कितने में बेचे तो ऐसे बताना है, और कॉस्ट प्राइस तो आपके पास पता है कितना? 3600 है या नहीं? बताओ, है ना? माइनस का 3600 जब इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। तो 3600 में जब आप 1,000 जोड़ोगे तो कितना होगा? 4600। कितना होगा? 4600। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा? 4,600। कितना होगा? 4,600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट वीडियो में, प्रॉफिट प्रोस के फर्स्ट वीडियो में, हमने ये छोटी छोटी बातें सारी बताई है। यही इस क्वेश्चन को बड़ा करके आपको क्वेश्चन वाले ने दिया है। क्लियर सबको? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। देखो, किसी वस्तु को 6,500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की क्या होती है? हानि हुई। हानि कब होती है? जब सीपी ज्यादा होता है किससे? एसपी से। अब मुझे बताओ हानि कितने की हुई? तो आपका जवाब होगा सर 500 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 500 रुपए की हानि हुई। तो कितने में बेचने पर? 6500 रुपये बेचने पर। तो सीपी पता करना है, और कितने में सेल कर दिया उसे? 6,500। 6,500 जब इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो 6,500 में से जब 6,500 जब इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो 6,500 में जब 500 प्लस करोगे तो कितना होगा? 7,000। कितना होगा? 7,000। 7,000 होगा। कितना होगा? 7,000। तो 7,000 में आपने वह वस्तु खरीदी थी, और आप 6500 रुपए में अगर बेचोगे तो आपको क्या होगी? हानि। कितने की हानि? 500 की हानि। फिर सेकंड लाइन में क्या बोला कि उसे कितने में बेचा जाए? उसे कितने में बेचा जाए कि आपको 1,500 रुपए का क्या हो? लाभ हो। उसे कितने में बेचा जाए कि आपको 1,500 रुपए का क्या हो? लाभ। लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है किससे? सीपी से। लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है किससे? सीपी से। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। तो लाभ हुआ कितने का? 1,500 का। 1,500 का। और बताना है कितने में बेचा जाए, ऐसे बताना है। और सीपी कितना आपके पास? 7,000। कितना है? 7,000 में खरीदा है। अगर 7,000 रुपए की वस्तु, 7,000 रुपए की वस्तु पर अगर आपको 1,500 का लाभ कमाना है तो कितने में सेल करना होगा? ये बेसिक सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। कितने बेचोगे? 8,500 में बेचोगे। कितने बेचोगे? 8,500 में। तो 7,000 में 1,500, अगर 7,000 इधर आएगा तो प्लस होगा। 7,000 में जब 1,500 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8,500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8,500। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? एक बार अपने आप से पूछ लो।
और हो सके तो पड़ोसी से भी पूछ लो, ठीक है ना। लेकिन इतनी आवाज नहीं करना है कि बहुत ज्यादा आवाज करके पूछो कि भाई तो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ऐसा पूछना है कि जो बगल में बैठा उसको पता ना चले, लेकिन हाँ अगल में बैठा उसको पता चल जाए। बगल में बैठा उसको पता ना चले, लेकिन अगल में, अगल बगल होता है ना भाई साहब। तो जो पास में बैठा है, हालांकि दोनों पास में बैठे हैं दो बंदे, लेकिन लेफ्ट वाले को पता चले लेकिन राइट वाले को पता ना चले, ऐसा उसे पूछ लेना है कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड, पूछ लिया सबने एक दूसरे से, पूछ लिया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, यहाँ के सारे बच्चे अच्छे हैं, काफी तारीफ भी करते हैं, बार बार आपको बताते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, धार के बहुत अच्छे बच्चे हैं साहब, वेरी गुड। हालांकि धार के नहीं, पूरी इंडिया के ही अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि धार वालों को हम बोल दिए तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, नहीं, सर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सारे ही बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। और आप तो नाराज मत होना धार वालों, आप भी बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन और आप देख पा रहे हो, वेरी गुड। एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्लियर हुआ। देखो मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट और लॉस की जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु को अगर बेचने पर अगर प्रॉफिट होता है तो हम 100 में, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं, आया ना। और अगर लॉस होता है तो 100 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये आपको सिखाया है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर वही है, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू रहेगी वह ऊपर लिखेंगे, मतलब वैल्यू मतलब मान, जो भी मान रहेगा वह कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। और ये वैल्यू किसका होगा वह नीचे, वैल्यू किसका है वो, वैल्यू किसका वो बटे में, और जो आपको बताना है, जो चाहिए उसका हम क्या लगाते हैं, गुणा, ये आपको पता है। अब देखो एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो 1785 क्या हो गया, वैल्यू हो गया, और 1785 वैल्यू किसका, 15% की हानि, मतलब अगर 15% की हानि पर बेच रहे हो तो आप उस वस्तु को कितने में बेच पा रहे हो, 85% में, क्योंकि हानि हुई ना। अगर 15% की हानि हुई तो आपने उस वस्तु को कितने में सेल किया, 85% में, हाँ या ना, कितने परसेंट में, 85% में। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, 15% का लाभ कमाना है उस वस्तु पर, तो लाभ मतलब 100 में जोड़ो, तो 100 कितना, 15%। अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो गुणा क्या लगाते हैं, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य को हमने क्या डिसाइड किया है शुरू में, 100%, क्या माना है, 100%, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा 5 से 17 बार, ये कटेगा 5 से 23 बार, क्लियर हुआ। ये 17 कम 17, 17 कम 17, यहाँ पर 0, और 17 पंजे कितना, 85, 23, 23 पंजे 115 होता है, तो 115 का क्या लिख दूं यहाँ पर, 15, हासिल कितना, एक, 23 से कम 23, 23 और एक कितना, 24। तो अगर आपको उस क्वेश्चन पर, अगर आपको उस क्वेश्चन पर 15%, अगर आपको उस वस्तु पर 15% का अगर लाभ कमाना है, कितने परसेंट का, 15% का अगर लाभ कमाना है, तो आपको उस वस्तु को सेल करना होगा कितने रुपए में, 2415 रुपए में। तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 15% का। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दो, तो गुणा क्या लगाते हैं, 100%, क्या लगाते हो, 100%। अगर बोलता कि 15-20% की हानि पर बेचा जाए, तो क्या लिखता मैं, 80। प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ते हैं, लॉस हो 100 में से घटाते हैं, तो वैल्यू 1785 है, किसका, 85% का। और आपको क्या बताना है, जो आपको बताना है उसका हम क्या करते हैं, गुणा, वैल्यू किसका है और बताना क्या है, बताना क्या है, क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% क्या होती है, हानि होती है। 1980 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर कितना, 90%। और आपको यहाँ पर क्या चाहिए,
15% का लाभ, तो 115%। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर क्या होगा, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, ये 0 से 0 भी कट गया, यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना 18। क्लियर हुआ? 22 पंजे 110 का 0, 22 पंजे 110 का 0 हासिल कितना 11, 22 से कम 22, 22 और 11 कितना 33, 33 का कितना 3 हासिल 3, 22 और 3 कितना 25, तो कितना आया 2530 रुपये, 2530 रुपये, 2530 रुपये। अगर आपको उस वस्तु पर 15% का अगर लाभ कमाना है तो आपको उस वस्तु को सेल करना होगा कितने रुपए में, 2530 रुपये में, तब जाकर आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 15% का। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, मजा आ रहा है ना? इतने बड़े क्वेश्चन और एग्जाम के बड़े फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं ये वाला टाइप। ठीक है, तो हम एक स्टेप में आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना आपको? वेरी गुड, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो 360 क्या हो गई वैल्यू इसका, 90% का, और चाहिए क्या 130%। क्लियर हुआ? 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 9 से 36 कितनी बार, 4 बार, तो 13 कितना 52। अगर आपको अगर आपको अगर आपको 30% का लाभ कमाना है उस वस्तु पर, तो आपको उस वस्तु को सेल करना होगा 520 रुपए में, 520 रुपए में। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन सेम में, इसे बनाकर बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक बार कोशिश करेंगे सभी लोग, एक बार कोशिश करेंगे। किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 220 रुपए में बेचने पर 10% की क्या 10% 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 110 इस बार लाभ हुआ है, तो 10 जोड़ेगा 100 में, तो 110%, तो वह कितने में बेचे कि हमें 130% का क्या हो लाभ, तो 130 लिखा। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 11 से 22 कितनी बार, 2 बार, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, तो कितना आया 260 आया, कितना आया 260 आया, 260। अगर आपको उस वस्तु पर अगर 30% का अगर लाभ कमाना है तो आपको उस वस्तु को सेल करना होगा कितने रुपयों में, कितने रुपयों में, 260 रुपयों में। क्लियर हुआ सबको? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे ये नहीं है, तो वो टाइप आपको बता दिया है, एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यही समझाया था कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और मतलब सीपी का मतलब आपको मैंने समझाया था कि जिस वस्तु पर हम जितना टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वही उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे हमने पुरानी साइकिल खरीद ली यहाँ से और उसकी मरम्मत में 400 रुपये और लगा दिए, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो आपका जवाब होगा सर 4400, 4400। ठीक है ना, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा 4400। एक तो आपने 4000 का पुराना साइकिल खरीदा और उसके बाद उसकी मरम्मत में 400 रुपये फिर खर्च कर दिए, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना किया 4400। क्लियर हुआ? फिर आपने उसी साइकिल को रिपेयर करवाने के बाद कितने में सेल कर दिया, तो आपका जवाब है 5000। कितने में बेच दिया आपने 5000। तो मुझे बताओ लाभ हुआ या हानि, तो बच्चे बच्चे को पता है लाभ है, पड़ोसी को भी पता है, अड़ोसी को भी पता है कि क्या हुआ लाभ हुआ। अरे बोलो भाई साहब क्या हुआ लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो आपका जवाब होगा सर 600 का लाभ हुआ। किस पर, 4400 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हो 100%, 100% लगाते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा 125 बार, 4 से कटेगा 44 11 बार, 25 छंग 150, 150% बटा कितना 11%।
11 कम 11 कितना बचा, 40 बचा। 11 33, 7 बचा, बटे में 11%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 13 से ही 7/11% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यही सिखाया था कि जिस वस्तु को खरीदने में हम जितना टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कुल निवेश जो करते हैं, वही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ कि नहीं बढ़े? बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा मित्रों, बढ़ना पड़ेगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए तो थकना नहीं है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े जुनून के साथ आपको उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है? अगर बढ़ते रहोगे तो ही आप जीवन में, लोग क्या करते हैं हमेशा ये पाए गए हैं कि हमेशा जब हमें करना क्या होना चाहिए जीवन में, हमेशा चलते रहना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कभी कभी इतना अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि आगे जाकर इतना आराम कर लेते हैं कि फिर चल ही ना पाते हैं। ना तो आपको भागना है ना रुकना है, सिर्फ क्या होते जाना है, चलते रहना है। क्या हो? चलते रहना है। चलते रहोगे तो मंजिल बहुत पास होगी। ठीक है ना? बहुत नजदीक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो निरंतर प्रयास करते रहें। पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो निरंतर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई किया, 3 दिन आपने गैप कर दिया। पढ़ाई अगर डेली करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट आपको, जब एग्जाम देकर आओगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा वहां पर। तो निरंतर पढ़ाई करने से यही फायदा है। आपको पंक्चुअलिटी होना चाहिए, टाइम का पाबंद होना चाहिए कि हाँ इतने घंटे पढ़ना, मतलब इतने घंटे पढ़ना, डेली का एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने पहले भी बोला कि 2 दिन पढ़ा और 3 दिन फिर नहीं पढ़ा, तो इसमें आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? ग्रोथ कब होगा? जब आप डेली डेली उन चीजों को पढ़ते रहें। डेली आप एक टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ इतने घंटे हमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है? तो कहीं से भी समय निकाल कर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही कितने में खरीदा बाइक उसने? 30,000 में। और उसकी मरम्मत में कितना लगा दिया उसने? 5,000। 5,000 तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा 35। ये सारी बातें लिखने की नहीं होती। ओरल क्या नहीं प्लस कर सकते हो आप? बताओ। अरे भैया प्लस कर सकते हो ना। 30 और 5 कितना होता है? 35,000। ये तो आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये जोड़ने पर क्या आएगा। और आपने उनको रिपेयर करवाने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 35,000। और कितने में सेल कर दिया आपने? 42,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आपका जवाब होगा सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 7,000 का। किस पर? 35,000 पर। और गुणा क्या? 100%। ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया? कैंसल। 7 से 35 कितनी बार? 5। और 5 से 100 कितनी बार? 20% का क्या होगा? मुनाफा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 20% का क्या होगा? मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे, बड़े गजब तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले जाते हैं आपको यहां से आगे। देखो जी, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया, तो इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। पहली लाइन में प्रॉफिट दे रखा है और कितने में बेचा वो दे रखा है। तो क्या हम पहली लाइन से क्या उस हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि वह वस्तु हमने कितने में खरीदा? बोलो। पता कर सकते हो ना कि वह वस्तु हमने कितने में खरीदी। और जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम कितना मानते हैं? 100%। तो देखो 230 वैल्यू, 15% के लाभ पर 230 में बेचने पर कितने में बेचा? 230। और कितना लाभ कमाया? 15%, मतलब 115%। और यहां से क्या पता कर लोगे? सीपी। परसेंट से परसेंट कट गया, ये 115 का डबल है। तो मतलब आप बोल सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। अरे भाई साहब, अरे बड़ा नहीं होगा ये। हम्म।
दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। छोटा तो हो तो सकता, बड़ा नहीं हो रहा। देखो दिख रहा है प्रॉपर सभी को। देखो अब ध्यान से देखा तो क्षमा चाहते हैं, छोटा हो गया क्वेश्चन। एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पर, देखना यहाँ पर एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, तो इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 230 क्या हो गया, वैल्यू किसका है, ये 115% का, और चाहिए क्या, 100%। हम क्या पता कर रहे हैं पहले कि उसे हमने कितने में खरीदा, तो उसके बाद अगर उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, तो फिर हम इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो 115 का क्या है, ये डबल, ठीक है ना। तो 2 × 100 करो, कितना आ गया, 200। तो आपने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 200 रुपए में, और कितने बेचा था, 230 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ, 15% का। अगर उसी वस्तु को, 200 रुपए वाली वस्तु को अगर आप 210 रुपए में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, वो आपसे पूछा है। ठीक है, कितने का लाभ होगा वो आपसे पूछा है। तो 200 में खरीदा और 210 में अगर आप बेचना चाहते हो, लिखा है ना यहाँ पर 210, तो मुझे बताओ कितने का लाभ होगा। तो आपका जवाब होगा 10 का लाभ होगा, किस पर, 200 पर, और गुणा क्या लगाओगे, 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 से 10 कितनी बार, 5%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5% का क्या होगा, लाभ। अगर आप 200 रुपए वाली वस्तु को 210 रुपए में अगर बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ। तो हम इस वाले टाइप में पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, और सीपी निकालने के बाद जो सेकंड वाला एसपी दे रखा है उससे हम कंपेयर करेंगे कि लाभ हुआ या हानि, तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, लाभ। कितने का लाभ, 10 का, किस पर, 200 पर। जब बात रुपयों की हो ना, तो प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है सीपी पर। क्लियर हुआ ना, वेरी गुड। अगला दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था, तो यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। तो 435 रुपये था उसका विक्रय मूल्य, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 435 रुपये था। तो 435 क्या है, वैल्यू किसका, 435 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ कमा रहे हो, 16%। लाभ कमाना मतलब 100 में जोड़ना, और इससे हम पहले क्या निकालेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस, की हमने वो वस्तु खरीदी कितने में थी। क्लियर हुआ, परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है, अगर हम 4 से काटें, किससे काटें, 4 से, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। और ये 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 नमा की कितना, 36 हुआ। 4 नमा कितना हुआ, 36 हुआ। क्लियर हुआ। अब 29 में अगर हम गुणा करें, 29 से कम 29 हुआ, एक बार जाएगा, 435 है, एक बार भाग जा रहा है, एक बार 13 में से 9 का कितना, 4, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना, 5। तो ये सब 15 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। और 15 गुणा 25 करते हैं तो आपको मिलता है 375 रुपये। कितना मिलता है, 375, कितना मिलता है, 375। तो आपने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 375 रुपए में, और कितने में बेच रहे हो, 435 रुपए में। तो आपको क्या हो रहा है, लाभ कितने परसेंट का, 16% का। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम कितने में बेच दे रहे हैं, अगर उसी को हम कितने में बेच दे रहे हैं, 330 रुपए में, 330 रुपए में अगर बेच दे रहे हैं, 330 रुपए में अगर बेच दे रहे हैं, 330 रुपए में अगर बेच दे रहे हैं, तो मुझे बताओ लाभ होगा या हानि। तो आपका जवाब होगा सर हानि होगी। क्या होगी, हानि। कितने की हानि, तो आपका जवाब होगा 5 और 7 3 45 का हानि होगा। किस पर हानि होगा, 375 पर होगा। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे, 100%। क्या लगाओगे, 16% लगाओगे।
क्लियर हुआ। अब हम इसे काट सकते हैं 15 से, 15 से कटेगा 45 कितनी बार, 3 बार, 15 तो 45, 15 दूना 30 और 15 5 75, 25 चौक 100। तो आपका जवाब होगा 12% की क्या होगी, हानि। 12% की क्या होगी, हानि। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12% का लॉस होगा। 12% की क्या होगी, हानि होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम आप क्या देख पा रहे हो कि जो पहली लाइन दे रखी है जिसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी बोले और एसपी दे रखा है, उससे हम क्या निकालेंगे, पहले सीपी, और सीपी निकालने के बाद जो सेकंड एसपी जो दे रखा है उससे हम कंपेयर करेंगे और पता चल जाएगा कि हमें लाभ हुआ या हानि। अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकलेगा और हानि होगा तो हानि परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना, 466 रुपये था। तो 466 क्या हो गई, वैल्यू। 16.5% तो लिख सकता हूं मैं 116 लाभ बोला है ना, तो 16 दशमलव कितना, 5%। और बताना क्या है आपको, 100%। ठीक है, पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 0। परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ दिख रहा कितना गुना है, 5 का गुना करें क्या इसमें, 5 चौक 20, 1163 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो क्या ये आ रहा है, तो एक बार चेक कर लो। ये 20, ये 2 6 24 25 26, कैरी 2 4 2 4 2 6 और 4 एकम 4 आ रहा है साहब। तो 1165 का ये कितना गुना, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, ये कितना गुना है, 4 गुना है। और 4 गुना 100 करोगे तो कितना होगा, 400। हमें पता चल गया कि हमने वह कितने में खरीदी थी, 400 रुपये में। अब आप उसे कितने में बेचना चाहते हो, तो आप बेचना चाहते हो 330 रुपये में। तो मुझे बताओ क्या होगा, लाभ होगा या हानि, क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो आपका जवाब होगा सर हानि होगी, सिंपल सी बात। हानि होगी, कितने की हानि, 70 की होगी। किस पर, 400 पर। और गुना क्या लगाओगे, 100%। प्रतिशत जानने के लिए गुना 100%। इसका आधा कितना, 35, इसका आधा कितना, 2, 4 का आधा 2, और सॉरी सही है। और 35 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा, 17.5। 17.5% का क्या होगा, हानि होगा। 17.5% का क्या होगा, हानि होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। बड़े गजब तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अपना ध्यान यही रखना है, इधर उधर भटकाना नहीं है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, लॉस। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। देखो, एक पायदान को 72 रुपये बिक्री करने पर बड़े को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो 72 तो क्या हो गई, वैल्यू, क्या लाभ हानि, हानि हुई 10% की हानि मतलब 90%। और पहले हम इससे क्या प्राप्त कर लेंगे, 90%। हम पता करेंगे कि एक पायदान को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हमें पता करना है कि उसे हमने खरीदा कितने में, कितने में खरीदा। तो ये 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 9 से 72 कितनी बार, 8 बार। तो हम बोल सकते हैं कि हमने वह पायदान कितने में खरीदा, 80 रुपये में। कितने में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा। और उस पायदान को अब आप बेचना चाहते हो कितने रुपए में, 96 रुपये में। कितने बेचना चाहते हो, 96 रुपये में। और उसी पायदान को 96 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो आपका जवाब होगा सर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 16 का। किस पर, 80 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या, 100। ये 16 पंजे 80, 5 से 100 कितनी बार। तो 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े गजब तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इन क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, पहले सीपी जान रहे हैं और जो सेकंड वाला एसपी दे रखा है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और उससे हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं
कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। यदि पेन 190 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, क्रय मूल्य पर हानि बोला है, 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है हानि पर। ये क्रय मूल्य, ये सीपी है। क्या है ये, सीपी है, ये सीपी है। क्या है ये, सीपी है। तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर थोड़ा दिक्कत हुआ है। 14 सही 2/7% मतलब 1/7। ये जो 7 है ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, ये लॉस है। ठीक है ना। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती। क्रय मूल्य पर हानि होती है तो बटे वाला सीपी है, तो 7 का 14 से ही 2/7% एक की हानि हुई है, 1/7 की हानि हुई ना। तो अगर 7 में खरीदा और बेचते समय अगर एक का क्या होगा, नुकसान, तो आपने उस वस्तु को कितने में सेल किया, तो आपका जवाब होगा सर 6 में। कितने में सेल किया, 6 में, 6 में बेचा। कितने में बेचा, 6 में। ठीक है ना। और क्वेश्चन वाला कितने बेच रहा है अनुराग, 144 रुपए में। तो 144 क्या होगा, वैल्यू किसकी, 6 की, और चाहिए क्या आपको, 7। पहले तो क्रय मूल्य निकालना है ना। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था, प्रतिशत था। यहाँ प्रतिशत ना देते हुए क्या दे दिया उसने, बटे के रूप में दे दिया। किस रूप में दे दिया, बटे के रूप में। क्लियर हुआ। तो एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 कब आता है, 1/7 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। तो क्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो बटे वाला जो 7 है वो सीपी मानेंगे, और एक की हानि हुई। अगर आपने कोई वस्तु 7 में खरीदी और बेचते समय अगर आपको एक का नुकसान हो गया तो आपने उस वस्तु कितने में बेचा, तो आपका जवाब होगा सर 6 में बेचा। और क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा, 144 में बेचा। तो 144 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 6 की, और आपको पहले क्या बताना है, सीपी। हमें पता तो चले कि हमने खरीदा कितने में था, तो गुणा क्या लगाया, 7, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर 7 चौक 28, 14 और 2 कितना, 16। 168 रुपए में आपने उस वस्तु को क्या किया था, खरीदा था। अब आप उसे कितने में बेचना चाहते हो, तो आप बेचना चाहते हो उसे 189 में बेचना चाहते हो। तो मुझे बताओ आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपका जवाब होगा सर प्रॉफिट होगा। आसान सी बातें हैं, प्रॉफिट होगा। अब कितने का, ये 70 हुआ, 70 और 80 90 89 वहां पर, तो 21 का लाभ होगा किस पर, 168 पर। और चाहिए क्या, गुना 100%। ये 21 का कितना गुना है, 8 गुना है, और 1/8 गुना 100% का मतलब 12.5%। हाँ या ना। तो 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो बड़े बेहतरीन, बड़े गजब तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। और कहीं किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुआ तो वापस बैक जाकर उसे अच्छे से देख लीजिएगा, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।